अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं शान महर। इस वक्त मैं मौजूद हूं अब्बासी ख़ानदान की तमीर करता एक शाही मस्जिद की एंट्रेंस के बाहर। और ये जो आप लोग मेरे पीछे एंट्रेंस देख रहे हैं, ये शाही मस्जिद की एंट्रेंस है। ये जो शाही मस्जिद है ये चोलिस्तान के अंदर, यानी कि जो चोलिस्तान में शाही जो एक किला था, यानी जिन्हें आप लोग जानते होंगे कि एक दावर किला था, जो कि आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सी जगहों पर आप लोगों ने इसका जिक्र भी सुना होगा। ये जो किला था चोलिस्तान के अंदर वाक़या था और इसके बिल्कुल जो एक दाखिली दरवाज़ा था उसके सामने ये मस्जिद बनाई गई थी। और ये मस्जिद के 3 दाखिली दरवाजे हैं, जिनमें से एक जो है इस वक्त जो है लोगों के लिए खोला गया है और लोग इससे एंटर होते हैं। ये जो मेरे पीछे आप लोग देख रहे हैं ये वही दरवाज़ा है जिससे हम लोग अंदर दाखिल होंगे। इसके अलावा जो 2 दरवाजे हैं वो बंद कर दिए गए हैं। तो फिर देखते हैं कि इस मस्जिद की खूबसूरती को आज की इस वीडियो में हम लोग एक्सप्लोर करेंगे और हम लोग इस पूरी मस्जिद को इस वीडियो के अंदर देखेंगे कि कितनी ज़्यादा इसको खूबसूरत बनाया गया है। और ये मस्जिद जो है जितनी ज़्यादा बाहर से नज़र आती है खूबसूरत, कि अंदर से भी ये मस्जिद इतनी ही ज़्यादा खूबसूरत है। तो हमारे साथ रहिए इस वीडियो में और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके पाकिस्तान के नायाब सफ़र का हिस्सा नहीं बने तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। और ये था इसका मेन दाखिली दरवाज़ा, जो कि आजकल बंद कर दिया गया है और इसकी जगह जिस दाखिली दरवाजे से हम दाखिल हुए हैं उसको खोल दिया गया है। लेकिन वो दाखिली दरवाज़ा जो उस वक्त ज़ेर इस्तेमाल था वो आज मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। जी, तो अभी हम लोग दाखिल हो चुके हैं इस मस्जिद के अंदर। तो आप लोग मेरे पीछे देख रहे होंगे कि इसका जो सहन है मैं उसके अंदर मौजूद हूँ। आप लोग देखेंगे इसकी खूबसूरती आप लोगों को नज़र आ रही होगी। ये जो है सफ़ेद संगे मरमर से ये मस्जिद बनाई गई थी और इसका जो फ़न तामीर है वो भी आप लोगों को मैं बता दूँ, इसका जो फ़न तामीर था ये बिल्कुल उसी तरह बनाया गया है। इसका पूरा जो नक्शा है बिल्कुल सेम पाकिस्तान की जो बादशाही मस्जिद है उससे मिलता जुलता इसका नक्शा है। और उसके अलावा यही नक्शे पर जो एक और मस्जिद थी बहावलपुर की, वो भी इसी नक्शे के ऊपर बनाई गई है। और उसके अलावा जो है इंडिया के अंदर दिल्ली के अंदर दिल्ली की जो जामिया मस्जिद है और जो मोती मस्जिद है वो भी इसी डिज़ाइन के जो है उसको देखकर बनाई गई। और तीनों जो मसाजिद हैं, जो मशहूर तरीन मसाजिद हैं, तीनों कोई जो ये सारा जो नक्शा है, जो सारी बनावट है एक तरह की बनाई गई है। और तमाम जो मसाजिद है इनका तमाम चीज़ें एक जैसी बनाई गई हैं, लेकिन रकबा जो है इन चारों मसाजिद का अलग अलग है। चारों मसाजिद का अलग अलग रकबा है। ये जो मस्जिद जिस मस्जिद के अंदर मैं इस वक्त मौजूद हूँ ये जो है नवाब ख़ानदान का ये एक बहुत बड़ा शाहकार है और उन्होंने इसकी तामीर करवाई। लेकिन इसमें जो है वो 10,000 जो नमाजियाँ एक वक्त में नमाज पढ़ सकते हैं। इसी के अगर उल्ट हम जो बादशाही मसाजिद है उसकी बात करें तो वहाँ पर एक टाइम के अंदर 1 लाख लोग जो है वो नमाज पढ़ सकते हैं। लेकिन ये रकबे के लिहाज से इससे बहुत ज़्यादा छोटी है। और इससे भी जो छोटी मस्जिद है वो बहावलपुर के अंदर मौजूद है, वो भी नवाब ख़ानदान ने तामीर करवाई थी और उसका सहन जो है इससे भी छोटा है। यहाँ पर 10,000 लोग नमाज पढ़ते हैं एक वक्त के अंदर। और जो बहावलपुर की मस्जिद है वहाँ पर 1,000 लोग जो है एक टाइम के अंदर नमाज पढ़ सकते हैं। और ये जो मस्जिद है ये एक बहुत ज़्यादा खूबसूरती के साथ इसको डिज़ाइन किया गया है। इसके ऊपर संगे मरमर का पत्थर लगाया गया है, जो कि उस वक्त जो है इस पत्थर को लगाना इंतहाई मुश्किल था। इसकी अगर तमीर की बात की जाए तो ये मस्जिद जो है तकरीबन 175 साल से भी ज़्यादा पुरानी है। जो नवाब ख़ानदान के 5वें खलीफा थे उन्होंने इस मस्जिद को तमीर करवाया था। और उन्होंने इस मस्जिद को इस तरह तमीर करवाया था कि ये जो है उस वक्त जो है एक मरकरी मस्जिद की इसे हैसियत हासिल थी। और आप लोगों को यहाँ पर मैं एक बात बता दूं कि ये जो मुसलमान या हिंदू या सिख जो है वो इस वक्त ये जो 7 किला है द्रावड़ किला उसके अंदर रहते थे। और लेकिन यहाँ पर जो है सिर्फ एक मस्जिद ही तमीर करवाई गई। और उस वक्त जो है होता कुछ इस तरह था कि जो सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कोई मुसलमान या हिंदू या सिख करता था तो वो अपनी इबादतगाहों पर करता था। इसी तरह मुसलमानों ने इसको इतना ज़्यादा खूबसूरत और इतना ज़्यादा जो है इसको कुशादा और इतना ज़्यादा जो है इसको खूबसूरती के साथ डिज़ाइन किया था कि लोग जो है इसको देखने के लिए आए। और
यहाँ पर 3 चीज़ें इकट्ठी मौजूद हैं, यानी कि एक शाही कब्रिस्तान और एक शाही किला और एक शाही मस्जिद। तीनों चीज़ें इकट्ठी मौजूद हैं। अगर आप लोग इन तारीख़ी इमारत पर मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं, आप लोग इस शाही किले को देखना चाहते हैं या इस शाही कब्रिस्तान को देखना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए, ताकि हम लोग इन तारीख़ी इमारत की खूबसूरती आप लोगों तक पहुँचा सकें। ये जो इलाका है उस वक्त जो है ये इलाका चोलिस्तान का इलाका कहलाता था, लेकिन आज जो है ये कोई चोलिस्तान नहीं रहा, लेकिन नाम इसका आज भी चोलिस्तान है। लेकिन अगर हम इसके इर्द गिर्द का माहौल चेक करें तो आबादी आजकल यहाँ पर इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि आप लोगों को जो है इसको देखकर ही अंदाज़ा लगा लेंगे कि ये आजकल जो है सिर्फ नाम का ही चोलिस्तान रह गया है। इसके अलावा चोलिस्तान की जो रेतली ज़मीन थी और जो ये इलाका था जो कि रेतली ज़मीन के सेंटर के अंदर इस मस्जिद को बनाया गया था, लेकिन अब देखेंगे कि इसके इर्द गिर्द लोगों ने जो है वो अपना रहन सहन शुरू कर दिया। लोगों ने वहाँ पर अपने मकानात बनाने शुरू कर दिए, जिस वजह से जो है इस मस्जिद के इर्द गिर्द जो है वो आबादी जो है वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूँ कि ये मस्जिद जो है इसके अंदर तमाम जो नमाजें हैं वो तो पढ़ी जाती हैं, लेकिन ये जो जितनी बड़ी मस्जिद है उसके लिहाज से बहुत ही कम नमाजी यहाँ पर होते हैं। यहाँ पर ज़्यादातर टूरिस्ट या जो सयाह हैं जो गैर मुल्की हैं वो इस जगह पे आते हैं, लेकिन इस जो इलाके की आबादी के लिहाज से ये मस्जिद जो है वो बहुत बड़ी है। उस वक्त जो है इसको इसलिए इतना बड़ा बनाया गया था कि इसके साथ किला होता था, वहाँ पर बहुत ज़्यादा फौज होती थी जिसने नमाज पढ़नी होती थी, जो कि यहाँ पर आके नमाज अदा करते थे। और या कोई भी जो खलीफा मुंतखब होता था सबसे पहले उसका काम ये होता था उसने इस मस्जिद में आके नवाफिल वगैरह अदा करते थे। उम्मीद करता हूँ कि हमारी आज की ये वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए अगर अभी तक आपने हमारा इस चैनल को सब्सक्राइब करके पाकिस्तान के नायाब सफ़र का हिस्सा नहीं बने तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।